अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तौफीक रशीद ख़ान। तो आज की इस वीडियो में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रेसिप्रोकल प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते क्या। एक ऐसा प्रोनाउन जो दो या दो से ज़्यादा लोगों या चीज़ों वगैरह के दरमियान बाहमी अमल को ज़ाहिर करें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। मिसाल के तौर पर दे आर टॉकिंग टू वन अनदर, यानी कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वन अनदर से हमें पता चलता है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान बाहमी बातचीत हो रही है, यानी कि एक बाहमी अमल हो रहा है और इस जुमले के अंदर वो बाहमी अमल बातचीत का है। तो लिहाजा यहाँ पर वन अनदर हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इसी तरह एक और मिसाल मुलाहिज़ा कीजिए, हीर एंड रांझा वर इन लव विथ ईच अदर। हीर और रांझा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तो इस जुमले के अंदर ईच अदर से हमें बाहमी यानी कि दो तरफा मोहब्बत का पता चलता है, यानी कि हीर और रांझा के दरमियान जो बाहमी अमल था वो था लव का। तो लिहाजा इस जुमले के अंदर ईच अदर हमारे पास एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इंग्लिश में दरअसल रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो है, एक है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। तो चलिए अब ईच अदर और वन अनदर के दरमियान फ़र्क सीखते हैं कि ईच अदर का इस्तेमाल कब करेंगे और वन अनदर का इस्तेमाल कब करेंगे। तो दरअसल ईच अदर और वन अनदर के अंदर ग्रामरदानों को शुरू से ही एक कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। बाज़ ग्रामेरियन कहते हैं कि ईच अदर का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब दो लोगों की बात की जाए, और बाज़ कहते हैं नहीं, कि जब दो लोगों की बाहमी अमल की बात की जाएगी तो वन अनदर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो लिहाजा आप इस बात को अपनी खुशखबरी भी समझ सकते हैं कि आप वन अनदर और ईच अदर का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, ख्वाह दो लोग हो या दो से ज़्यादा लोग हो, क्योंकि मुख्तलिफ ग्रामरदानों के नज़दीक इनके मुतालिक मुख्तलिफ आराय है। तो लिहाजा आप इस बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर फिर भी मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इनमें अक्सरियत किस तरफ है। तो बेशतर ग्रामरदानों के मुताबिक वन अनदर का इस्तेमाल तब होता है जब दो से ज़्यादा लोगों की बात की जाए, और ईच अदर का इस्तेमाल तब होता है जब दो लोगों की बात की जाए। मगर आप इनका इस्तेमाल इनसे उलट भी कर सकते हैं और वो भी दुरुस्त है। मगर ये जो मैंने आपको भी बताया दरअसल बेशतर ग्रामरदानों का यही ख्याल है। तो चलिए अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की कुछ मजीद मिसालें ली जाए। 5 बॉयज़ वर कम्पीटिंग विद वन अनदर, यानी कि 5 लड़के एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। तो यहाँ पर वन अनदर से हमें बाहमी तामुल का पता चलता है कि पांचों लड़कों के दरमियान कोई बाहमी अमल हो रहा था, यानी कि जो अमल हो रहा था, जो एक्शन हो रहा था, तो वो दरअसल मुश्तरका तौर पर था, बाहमी था, यानी कि सब के बीच में था। इसी तरह टू ऑफ द ब्रदर्स आर प्लेइंग विथ ईच अदर, यानी कि बहुत सारे भाई है, उनमें से दो भाई एक साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ईच अदर से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, यानी कि खेलने का अमल इन दोनों के दरमियान बाहमी हो रहा है। इसी तरह दे टॉक टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से बात की। मगर आपको मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि अगर आपने दे टॉक टू ईच अदर के बजाय दे टॉक टू वन अनदर का इस्तेमाल किया तो भी ये दुरुस्त है, गलत नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।